Team Sabharwal presents the Design District condos in Hamilton. Units start from the mid 400s. Occupancy is in summer 2026. Only 5% deposit per year and a free Louis Vuitton bag with every purchase. Invest through Team Sabharwal and get exclusive incentives that will beat any competition on top of our lifelong services. Call PK Sabharwal or Saurabh Sabharwal 647-864-8844 or visit teamsabharwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल और टीम सबरवाल से भी आप कांटेक्ट करें। और पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं हर बुधवार की तरह। इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और आपसे भी बातचीत कराएंगे। आप नंबर नोट कर लें स्टूडियो का 416-593-0055 और पीके साहब का डायरेक्ट नंबर है 647-299-4757। पीके जी वेलकम, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। थैंक यू रणवीर जी। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। और पहले तो बातचीत करते हैं जी ओवरऑल जो इस हफ्ते क्या गतिविधियां हुई, और मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ हिलचुल तो स्टार्ट हो चुकी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है और बायर्स को पता चल चुका है कि ये बस बॉटम में आ चुके हैं। हार्डली 1% 2% की बात है और ना के बराबर है, तो इस वक्त बायर्स की हलचल स्टार्ट हो चुकी है। ओनली कंसर्न बायर को ये हो रहा है कि उनकी अप्रूवल जो टफ होती जा रही है, क्योंकि जो उनका स्ट्रेस टेस्ट है वो मान लीजिए प्राइम माइनस वेरिएबल पहले तो 4 चल रहा था, तो अगर उसके ऊपर 2% ऐड करें तो 6.3 के आसपास चल रहा था। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अब मॉर्गेज के अंदर भी वेरिएंस बढ़ गया है। मैंने देखा पिछले 2-4-5 दिनों के अंदर बड़ा जबरदस्त चेंज आया है मॉर्गेज के अंदर। क्या जैसे मान लीजिए आपका प्राइम है 4.7 और पहले 0.4 0.5 माइनस चल रहा था, अब -9 तक वापस आ गया है, यानी कि 0.4 0.5 का बेनिफिट होना शुरू हो गया। इंटरेस्ट रेट प्राइम तो नहीं गिरा, लेकिन उसके ऊपर वेरिएंस बैंकों ने कम करना शुरू कर दिया। जब वेरिएंस कम करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सिंपल सी बात है। जब वेरिएंस कम हो जाता है तो बैंकों को पता होता है कि आगे इंटरेस्ट रेट और बढ़ना है। जब वेरिएंस बढ़ गया 0.9 तक चला गया, तो अब जैसे 7 सितंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, लेकिन उसका बहुत सारा बेनिफिट वेरिएंस के अंदर लोगों को मिल गया। बस डिबेट ये चल रही है मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम बायर को स्पेशली कि इस वक्त हम वेरिएबल लें या फिक्स लें। मुझे बड़ी कॉल आती है, मैं मॉर्गेज एजेंट नहीं हूं, मैं तो आपको पता है रियल्टर ब्रोकर हूं, लेकिन बात ऐसी शुरू हो गई तो बस ये है ना कि वो इस वक्त दुविधा में फंसे हुए हैं कि वो फिक्स इस वक्त ज्यादातर लोगों को सूट कर रहा है, लेकिन फिक्स के अंदर जो उनकी स्ट्रेस टेस्ट है वो बढ़ जाता है। वेरिएबल के अंदर अगर वो नहीं भी जाना चाहते तो जा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल इसका सस्ता पड़ रहा है तो स्ट्रेस टेस्ट भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ये कुछ थोड़ी सी 2-4 बातें चल रही हैं दिमाग में बायर्स के, फर्स्ट टाइम स्पेशली हम बायर्स के। लेकिन ऑन दी होल आपने बिल्कुल ठीक कहा रणबीर जी कि मार्केट इस वक्त सेटल होती नजर आ रही है। और अभी भी मौका है बायर्स के लिए, यदि कुछ लेना चाहें तो यहीं से बातचीत करते हैं। यदि इस वक्त राइट नाउ आपके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टर्स के लिए? तो जी इस वक्त हमारा आप देख रहे हैं, इसको तो वैसे देखा है 400 से ऊपर प्रोजेक्ट सारे मार्केट में पड़े हुए हैं और एक से एक बिल्डर जो है उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी दे रहे हैं, बहुत कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं जगह लो राइज के अंदर, हाई राइज के अंदर। लेकिन बायर का इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त बायर को सोच समझ के लेना चाहिए, जल्दबाजी ना करे, छोटी मोटी लालच में ना आए और बड़ा नुकसान ना खा जाए। इस वक्त बहुत ज्यादा समझदारी की जरूरत है। प्रोजेक्ट इस वक्त हम लोग इस वक्त हैमिल्टन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हैमिल्टन एक ऐसी सिटी जहां पर की बहुत जबरदस्त तरक्की हुई और आगे भी होनी और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। वहां पर जो डिजाइन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया है और अच्छा इसमें रिजल्ट भी आया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है। एम्बलम बिल्डर का वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स जो अवार्ड विनर बिल्डर है, लुई वुइटन का पर्स भी वो साथ में दे रहे हैं। खैर पर्स इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है 2,500-3 हजार का, जितना कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा आपके लिए होना चाहिए। इसकी क्लोजिंग भी 2026 मिडल के बाद है और ऑक्यूपेंसी जो है 2026 के बाद क्लोजिंग आते आते 27 भी हो जाएगा। क्या वैसे साहब क्या रेट है पर स्क्वायर फुट इनका? देखो जो हैमिल्टन का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग आपको पड़ रहा है 1100 के आसपास पड़ रहा है पर स्क्वायर फीट और इट्स
इट्स गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन में है और कई चीजें देखी जाती हैं। आप तो खुद रियल्टर, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर। हमें प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा और डाउनटाउन में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेंटारा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, अभी हमारी मीटिंग है उनके साथ। कुछ इंसेंटिव्स जो है आपको एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट फेज था, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स और निकाले हैं इसके अंदर, हम आपको वहां दिलवा सकते हैं। लो राइज के अंदर हमारे पास मस्कोका में भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं, बाहर पीटरबोरो में भी आए हुए हैं, किंगस्टन में भी आए हुए हैं, नियाग्रा की तरफ आए हुए हैं। प्रोजेक्ट बहुत है, लेकिन सोच समझ के लीजिए, मैं तो ये कहूंगा जी। जी, और एक पीके साहब मैसेज आया वैसे, और कहते हैं जी पीके साहब को पूछें, मैं डेफिनेटली, उन्होंने लिखा कि मेरा नाम डिस्क्लोज मत करें। नो प्रॉब्लम सर, जैसा आप कहें तो आपकी जैसी इजाजत है, नाम नहीं डिस्क्लोज करें। वो कहते हैं मेरे पास कैश पड़ा है 1.2 मिलियन, तो मुझे कहते हैं आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे इसका बेस्ट यूज़ मैं कर सकता हूँ? सर मैं बिल्कुल ऐसे ऑन एयर नहीं बता सकता भाई सबको, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड पता ही नहीं है जी। 1.2 मिलियन तो है, पर इसके बावजूद मैंने ये देखना है कि इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्या कहता है, इनके अपने पास और कितने घर हैं कि नहीं है, प्रिंसिपल घर है कि नहीं है, इनका इनकम का सोर्स क्या है, इनकी एज क्या है। तो अगर आप इनको मेरा नंबर दे दें अगर, तो मुझे कांटेक्ट कर ले, तो मैं इनको मिल के सारा कुछ गाइड कर दूंगा प्रॉपर्ली, जितना भी मेरे को नॉलेज है। 2994757 पीके साहब का नंबर है। हाँ, उन्होंने मैसेज किया, कहते जी आई एम रिटायर्ड, आई हैव 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, रेंट आ रहा है मुझे, आई एम हैप्पीली लिविंग लाइफ। हैप्पीली लिविंग लाइफ, अगर रिटायर्ड है तो उसको इन्वेस्ट ही मत करिए, फिर तो खाइए, इसी को खाइए। क्यों? या ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जिसके अंदर मॉर्गेज वगैरह ना हो और उसमें रेंटल इनकम आती रहे। रिटायरमेंट के अंदर भी एक तो 67 ईयर होता है, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कितने अच्छे मेरे बड़े भाई जैसे हैं डॉक्टर, वो 84-85 ईयर के हैं, और एक हमारे और हैं प्रोफेसर, वो भी 82-83 ईयर के हैं। तो या अगर ये 67-68 के, बड़ा फर्क है ना इसके अंदर। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर इनके 2-3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं और अपना घर भी है, तो और ये अगर 37 क्रॉस कर चुके हैं तो ठीक है, बिना मॉर्गेज की घर कोई लेकर उसको रेंट पे चढ़ा दें, और साथ में बच्चे कितने हैं क्या है, ये बहुत कुछ देखना पड़ता है रणबीर जी। तो अगर वो मिलने मेरे को तो बड़ी अच्छी बात है। दैट्स राइट। चलो जी, आप 6072994757 पे जरूर इनको कांटेक्ट करें। और दूसरा बात, एक और मैसेज आया, कहते जी कंपैरिजन यदि करें तो किसकी कौन सी मार्केट को ज्यादा इफेक्ट हुआ है, कॉन्डो मार्केट और हाउसेज मार्केट? हाउसेज मार्केट को हुआ है बहुत ज्यादा फर्क। कॉन्डो मार्केट तो ना के बराबर नीचे आई है, बिल्कुल वो हिली भी नहीं है इतनी। स्पेशली जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो तो और बढ़ गई है, क्योंकि बिल्डर की कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही। बिल्डर कीमत कम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर की प्रॉब्लम जो आई है। प्री कंस्ट्रक्शन तो बल्कि बढ़ी है, और ये और भी बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, नहीं तो बिल्डर बनाना बंद कर देंगे। जब बिल्डर को लगेगा कि मेरी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, तो बिल्डर बनाएगा क्यों? लॉस के लिए तो कोई काम करता ही नहीं है। तो लेकिन रीसेल के अंदर मार्केट गिरी है, और रीसेल के अंदर भी जो लो राइज है वो बहुत ज्यादा गिरी है, क्योंकि बड़ी भी वही बहुत ज्यादा थी, तो वो गिरी है। और उसके अंदर भी कहाँ गिरी है? जहां सबसे ज्यादा बड़ी थी, जैसे आउटस्कर्ट्स के अंदर बाहर चले गए आप, बेरी, मस्कोका, लिंडसी, चैथम, विंडसर, ब्रैनफोर्ड को सबसे बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि ब्रैनफोर्ड में सबसे ज्यादा कीमत बढ़ी थी। हैमिल्टन में भी कीमत बढ़ी थी, हैमिल्टन में भी कीमत नीचे आई है। जिन जिन जगह के अंदर जैसे कहते हैं ना कॉटेज कंट्रीज, यहाँ पर कीमतें बढ़ी थी, वहां पर कीमतें ज्यादा गिरी हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि मिसिसागा में सबसे कम कीमत गिरी है, क्योंकि मिसिसागा में सबसे पील जगह में सबसे कम कीमत बढ़ी थी। हालांकि आप कहेंगे कि ब्रैम्पटन मिसिसागा की कीमत बहुत बढ़ी थी, नहीं, अगर बाहर की सिटीज को देखो तो इनकी कीमत कम बढ़ी थी। तो जहां पर कीमत ज्यादा बढ़ी थी वहां पर ज्यादा गिरी है जी। We'll take couple of calls. हेलो जी, बताइए सर, कैसा लगता है? आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। चमनवाल जी, एक प्रोजेक्ट आया है करेज कंट्री क्लब में, जिसमें वो 5,80,000 में घर दे रहे हैं, टाउन हाउस, और 29,000 आपसे मांग रहे हैं 5%। जी आगे बोलिए। जी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये मैं बिल्कुल आने कुछ नहीं कहूंगा।
में से बाद में बात कर लीजिएगा, जिसमें आपको मॉर्गेज भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री भी हो रहा है, रेंट की गारंटी भी हो रही है, इमीडिएट पोजीशन भी है। मेरे को 10-12 कॉलेज के बारे में आई थी और हमारे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से जाने वाले, मेरे खुद के ट्रेन किए हुए कुछ एजेंट्स भी वहां पर थे, सब कुछ था। लेकिन आई एम सो सॉरी टू से, पहले ये प्रोजेक्ट मिलबर्न के पास था और मिलबर्न हंटल जो है मेरे अच्छे दोस्त, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आगे कोई और इसको बेच रहे हैं। और सब अच्छे हैं, सब सियाने हैं, सब ठीक काम कर रहे हैं, बस सोच समझ के दीजिएगा। आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है सर। और स्टूडियो नंबर 4165930055 नेक्स्ट प्लीज। हेलो जी जी, आप मेरे पे। हाँ हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि अभी जो इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ेगा तो उसमें प्राइजेस नीचे जाने का ऑप्शंस है? मतलब नहीं, देखो ना, बात ये ना, सबको पता प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए शेयर आया, अगर सबको पता है कि शेयर आया तो पहले वो घर के अंदर घुस जाएंगे ना, सारे अपने आप को छुपा लेंगे ना। तो या तो झटके से बढ़ता तो मैं मान लेता जी प्राइस और गिरेगा। जब सबको पता है कि इंटरेस्ट बढ़ना, तो मार्केट में इफेक्ट तो अभी से हो चुका है ना जी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद तो ना इफेक्ट होगा, तो बढ़ने का तो इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, सब उसी हिसाब से ले रहे हैं मान ली, और इस हिसाब से बाइंग भी उस हिसाब से की जा रही है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने का तो हो गया, लेकिन अभी कुछ और गुंजाइश है। मैंने अभी भी पिछले हफ्ते भी कहा था, मेरे को कुछ लोग कॉल भी करते हैं। मार्केट प्राइस बढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए, प्राइस घटना या बैलेंस की तरफ जा सकता है, लेकिन मेरा पूरी उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर सब सेटल हो जाएगा ये। ठीक है जी। जी, और नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी जी, बताएं सर। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च के बाद ये प्राइस इंटरेस्ट रेट नीचे आने के कुछ चांसेस हैं? नहीं, नीचे आने के चांस नहीं है जी, नीचे आने के चांस नहीं है इतनी जल्दी। मार्च तक नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन ये मार्केट रुक जाएगी और ये सितंबर में 0.75 इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये 0.75 बढ़ गया तो शायद और ना बढ़े, लेकिन अगर 0.5 बढ़ा तो शायद एक झटका और लगेगा, और ना भी लगे। तुम देखो ना, फेड का जो इन्फ्लेशन था 9.1 से कम होकर 8.5 हो गया, और कनाडा में भी हाल नजर आना शुरू हो गया, इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। और मेन इनका पर्पस था कि इन्फ्लेशन को रोकना, और उसका असर नजर आना शुरू हो गया है। और बाद से बहुत सारे और भी काम किए हैं, और मुझे लगता है कि ये जिसे कहते हैं ये फाइनली बढ़ेगा या एक का झटका, और उसके बाद जो है इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला। मेरा कल ही कोई होगा तो अलग बात है, क्योंकि पहले तो इनका मेन पर्पस है इन्फ्लेशन को 2.5% 3% तक लेके आना। ऊपर से जो रशिया यूक्रेन की वार है उसका भी कोई रिजल्ट होता नजर नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक वहां भी उसका भी हल निकलेगा। गैस प्राइसेस आपने ऑलरेडी देख लिए कि वो 2 से ऊपर जा चुके थे और अब 1.6 1.7 तक आ चुके हैं। तो यस, फर्क पड़ रहा है, और पर इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं है सर। ठीक जी, और स्टूडियो नंबर 4165930055 नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ जी जी सर, नमस्कार। रणवीर जी नमस्कार। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने कंडोमिनियम बुक कराया था जिसकी क्लोजिंग नवंबर में। बिल्डर से अभी लेटर आया है, तो वो बोलता है कि क्लोजिंग और एक ऑक्यूपेंसी का मुझे डाउट है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। और वो बोलता है कि ऑक्यूपेंसी पे आपको हमें रेंट देना पड़ेगा जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। आपको रेंट देना होगा? आपने गलत पढ़ा होगा जी। आप मुझे ये बात बता दीजिए, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये गोरवे पाइन्स। गोरवे पाइन्स। चलो, मैंने तो खैर बेचा नहीं है प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ये वाला। तो आपकी जो ऑक्यूपेंसी तब होती है जब आपको चाबी दे देता है, लेकिन आप मॉर्गेज नहीं देते क्योंकि बिल्डिंग रजिस्टर नहीं हुई। ऑक्यूपाई उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है बिल्डिंग के बारे में कि ये यूनिट, नॉट बिल्डिंग, ये यूनिट रहने लायक हो गया है। जब आपका यूनिट रहने लायक हो गया तो बिल्डर आपको चाबी दे देता है, और आपको मिनिमम 20% उस वक्त तक कंप्लीट करना होता है एज ए इन्वेस्टर। जब आप 20% को दे देते हैं, चाबी आपको मिल जाती है विदाउट लोन, क्योंकि बैंक आपको मॉर्गेज नहीं देता। बैंक आपको मॉर्गेज इसलिए नहीं देता क्योंकि बिल्डिंग रजिस्टर नहीं हुई। क्योंकि बिल्डिंग रजिस्टर नहीं हुई तो आप मालिक नहीं बन सके। क्योंकि आप मालिक नहीं बने तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। क्योंकि बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप बिल्डर को नहीं दे सकते। तो बिल्डर क्या करे? तो बिल्डर क्या करता है, आपको चाबी दे देता है, और जो 80% बाकी रह गया आपका लोन, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है। और आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ध्यान से एग्रीमेंट को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। तो वो इंटरेस्ट ऑक्यूपेंसी फीस
यानी कि मेंटेनेंस फीस और प्रॉपर्टी टैक्स अंदाजे से आपको हर महीने के 12 महीने के चेक काट के आप उनको दे देंगे और आप उसकी चाबी ले लेंगे। उसके बाद अगर आपने उसको रेंट पे चढ़ाना है तो आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो आप बिल्डर से परमिशन लेंगे, उसको रेंट पे चढ़ा देंगे, लेकिन आप लैंडलॉर्ड नहीं माने जाएंगे क्योंकि आप अभी मालिक नहीं बने। लेकिन बिल्डर आपको परमिशन दे दिया करते हैं, कई बार बिल्डर मना भी कर देते हैं। इसके बाद आती है जब बिल्डिंग रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद आपको बिल्डर से लेटर आ जाता है कि 15 दिन 20 दिन के अंदर अब आप मॉर्गेज ला सकते हैं, अब हम आपके नाम से बिल्डिंग कर सकते हैं। जब आप मॉर्गेज ला देंगे तो तब आप ओनर बन जाएंगे और उस दिन के बाद जो बाकी के चेक बिल्डर पड़े हुए सारे वापस आ जाएंगे और आपको महीने का जो उसको दे रहे थे इंटरेस्ट वो बंद हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट मॉर्गेज देंगे, लेकिन आपकी मेंटेनेंस फीस और प्रॉपर्टी टैक्स आपका देना शुरू हो जाएगा। ये आपका ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग के अंदर फर्क है। दोबारा लेटर पढ़िए या मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आपको बिल्डर को रेंट नहीं देना, आपको बिल्डर को मेंटेनेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस और प्रॉपर्टी टैक्स देना है, जिसको कि आप रेंट मान रहे हैं। आप ये आपका महीने का खर्चा है, जो 12 महीने का चेक लेगा वो रेंट नहीं ले रहा, वो आपसे ये खर्चे ले रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस फीस और बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट, जिसको कि आप रेंट मान रहे हैं। लेकिन चाबी आपके पास, आप रहो जाके उसके अंदर, आप उसको खुद रेंट में चढ़ा दो या बिल्डर चढ़ाएगा, ये बिल्डर से पूछ लो उनके बाई लॉज क्या है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन जब हमारे थ्रू ये काम करते हैं आप, ये सारा हम टेक ओवर कर जाते हैं सर। हमारे पास इन हाउस लॉयर्स हैं, सब है, और हम आपकी हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब आपने जिस भी रियल्टर से लिया है उससे हेल्प लीजिए या आप डायरेक्ट बिल्डर से बात करिए। ठीक है सर। वो रेंट नहीं है, वो आपके ऑक्यूपेंसी का खर्चा है जो उनको हर महीने दे रहे हैं आप। ठीक है सर, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया आपको जी। और नंबर आप नोट कर ले पीके सर, 6472994757 पे आप कभी भी इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और पीके साहब एक अभी मैसेज मुझे आया कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो कहते हैं पॉसिबिलिटी बिल्कुल रही नहीं अभी बाय करने के लिए, तो बैंक भी मुश्किल हो गया यार, तो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, अप्रूवल बहुत ही मुश्किल हो गया। बस उनके लिए एक ही बेनिफिट है, ये प्राइस गिर गया 15-20%, 15% प्राइस गिर गया, यही बेनिफिट है। और इतना ही उनको मुड़ चुड़ के बाद वहीं की वहीं आ गई, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो यस, फर्स्ट टाइम बायर के लिए बड़ा ये भी शुरू हो गया फर्स्ट टाइम बायर के अंदर कि मैं वेरिएबल लूं या फिक्स लूं। अगर वो फिक्स लेता है जो कि आजकल थोड़ा सूट कर रहा है, तो उसकी अप्रूवल बड़ी महंगी हो जाती है। वेरिएबल सस्ता पड़ रहा है, उसको सॉरी वेरिएबल थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन उसकी अप्रूवल वेरिएबल में हो जाती है क्योंकि वो स्ट्रेस टेस्ट में थोड़ा सा उसको कुशन मिल जाता है। थोड़ी सी डिबेट है ये, बड़े अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग मॉर्गेज ब्रोकर्स के अलग अलग विचार हैं, पर मेरे हिसाब से दोनों बैलेंस्ड हैं इस वक्त, क्योंकि एक आध बार इंटरेस्ट रेट और बढ़ने के बाद बढ़ेगा नहीं। यस, यू आर राइट, फर्स्ट टाइम बायर्स बड़ी भारी प्रॉब्लम चल रही है। थोड़े छोटे में चले जाएं, थोड़ा बाहर चले जाएं, और क्या हो सकता है वो तो मैं क्या कहूँ आपको। ये जो पहले वाले भाई साहब जिन्होंने सर ये रणवीर जी जो ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग की बात की थी, वो उस धोखे में थे कि बिल्डर रेंट मांग रहा है, ये मैंने क्लियर कर दिया। मेरे को लगता है रणवीर जी बात क्लियर होगी थी ना, हमारी पहले वाली जो रेंट नहीं था, वो महीने का खर्चा था चाबी देने का, क्योंकि इन्होंने देखो इनको ये बता दूं, इनको नुकसान नहीं हुआ, इनको मॉर्गेज भी तो देनी नहीं पड़ी ना। इनकी मॉर्गेज बच रही है, बिना पैसा दिए इनको चाबी मिल गई, तो उसको रेंट मान रहे हैं, जबकि ये खर्चा है, बिल्डर को तो कुछ चाहिए ना। जी जी जी, इंटरम क्लोजिंग पे देते 6472994757। और पीके साहब जो प्रोजेक्ट अभी आप कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, जी 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 रणवीर जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि डिजाइन डिस्ट्रिक्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है, वेरी अग्रेसिवली वी आर आल्सो सेलिंग, बड़े अच्छे रिजल्ट्स में आए हैं, बिल्डर भी अच्छा है। एम्बलम डाउनटाउन हैमिल्टन के अंदर आप कट कर सकते हैं, बहुत लंबी क्लोजिंग है इसके अंदर, 5 साल की, 4.5 साल की क्लोजिंग है, और अच्छा प्रोजेक्ट है, नहीं तो हम बेचते ही नहीं, सिंपल सी बात है। पर बेचना ही काफी नहीं है, इसके अंदर यूनिट चूज करना बड़ा 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता दूं कि कोई भी बेच लेगा, कुछ भी बेच लेगा, पर वो चार्ट के सिलेक्ट करके क्या यूनिट बिल्डर से लेके आता है और क्या देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता चला जी वो कह रहे हैं जी वाटर फेसिंग है, पता चला वाटर फेसिंग है ही नहीं, या वाटर फेसिंग एक दीवार है, दीवार के अंदर खिड़की नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट कैसा है सिलेक्ट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेच तो कोई भी लेगा, पर प्रोफेशनल ढंग से पूरी नॉलेज रख के जो बेचेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं
design district at Hamilton or any other project, whatever you want to discuss, you can have a meeting with me. मैं हर मंडे और थर्सडे और सैटरडे को मिलता हूँ 1 to 5. आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं. एवरी मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट माई ऑफिस इज फ्री, नो चार्जेस एट ऑल. 45 मिनट की मीटिंग होती है. यू कैन कंटेक्ट मी. ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव आल्सो स्टार्टेड हायरिंग एजेंट्स अगेन. तो आप अगर यू आर ए रियल्टर, यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जस्ट कंटेक्ट अस, न्यूज इन रियल्टी एक्सपर्ट्स. नंबर मैं फिर देता हूँ. वी कैन हैव ए मीटिंग एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Ajmi ji. पीके साहब, आप चाहो तो एक जवाब दे सकते हो. अभी मैसेज आया है, कहते इज इट पॉसिबल टू रिफ्यूज ऑक्यूपेंसी? प्लीज आस्क पीके जी. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. आपने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट के ऊपर. 100% आपको ऑक्यूपेंसी लेनी पड़ेगी. आप मना कर ही नहीं सकते. आपका पेनल्टी शुरू हो जाएगी बहुत बड़ी. सही बात है. बिल्कुल नहीं मना सर. इसीलिए रणवीर जी मैं कहता हूँ कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, या तो किसी सियाने रियल्टर के साथ बैठ के लो जिसको पूरी नॉलेज है, या अपने लॉयर को दिखाओ कि उससे पूरी रिव्यू करवाओ. या सियाने अपने, जैसे हम लोग जब बेचते हैं रणवीर जी, तो हम अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं, जब आपका एग्रीमेंट आ जाए तो हमसे आप जूम मीटिंग करो या हमसे 1-to-1 मीटिंग करो. हम आपको सारे क्लॉजेज निकाल के पढ़ के बता देंगे कि अब नेक्स्ट ऐसे 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 होने वाला है. वंडरफुल सर. और अगर आपको पसंद नहीं आता तो कैंसिल कर दो. विद इन 10 days कूलिंग पीरियड हमें मिलो, हम आपको सारी चीजें बता देंगे. और अगर पसंद नहीं आई, कैंसिल कर दो 10 दिन के अंदर. लेकिन देखो भाई साहब को कितना मेरे को हैरानगी हो रही है कि वो कह रहे जी हम रिफ्यूज कर सकते हैं. बेचारों को ये भी नहीं बताया इनके रियल्टर ने कि नहीं, आप ऑक्यूपेंसी रिफ्यूज नहीं कर सकते जी. 647-299-4757 है पीके सबरवाल सर का नंबर. और बहुत बहुत मेहरबानी सर. और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे और इंतजार रहिए हमें सर. थैंक यू सर.